सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज मैं फिर अमेरिका पर बात कर रहा हूँ। अमेरिका यानी विश्व गुरु अमेरिका, पूरे विश्व का गुरु, पूरे विश्व को चलाने वाला अमेरिका, जिसका एक एक बात का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता हो, उनका एक कहना पूरा विश्व किसी न किसी ऐन कैन प्रकार मानता हो। आज उनकी फिर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोषणा की है कल कि विश्व के जितने भी देश हमारे देश में दवाई भेजता है, दवाई सप्लाई करता है, उनके ऊपर मैं 100% का टैरिफ लगाने जा रहा हूं 1 अक्टूबर 2025 से। उन देशों के ऊपर 1 अक्टूबर 2025 से जो है ना 100% का टैरिफ लगाने जा रहा हूं जो देश हमारे देश में दवाई का सप्लाई करता है। उन देशों पर टैरिफ नहीं लगेगा जो देश अपनी दवाई की कंपनी उत्पादन के लिए हमारे देश में यानी अमेरिका में कंपनी खोलेगा, उस पर यह टैरिफ 100% का नहीं लगेगा। तो आइए इस पर थोड़ा समझते हैं कि अमेरिका की सोच क्या है। अमेरिका की सोच यह है कि विश्व में सभी देश अपने अपने तरीके से चलता है, लेकिन हमारा देश सबसे फर्स्ट होगा। यानी हमारे देश में जितनी भी वो उत्पाद बाहर से आएगी वो हमारी कंपनी, हमारे देश की कंपनी में करना पड़ेगा। हमारे देश में उनको कंपनी खोलना पड़ेगा। घरेलू सामान से लेके जितने भी सामान है वो सारे देश सप्लायर जो हमारे देश में कंपनी खोलेगा, तभी उनका सामान यहाँ पे बिना टैरिफ का बिकेगा। अब आइए दोस्तों, पहले ये जान लें कि अमेरिका किन किन वस्तुओं पर, विदेशी वस्तुओं पर जो अमेरिका जाता है सप्लाई होके, किन किन वस्तुओं पर जो है टैरिफ कितना लगाया है। तो सबसे पहला, जो विदेश से कपड़े अमेरिका जाता है उसमें 50% का टैरिफ लगा दिया। घरेलू सामान, घर में जो सजाने का सामान है, जैसे गद्दा हो गया, सोफा सेट हो गया, उसमें भी 50% का टैक्स लग गया। घर में जितने फर्नीचर का यूज होता है जो विदेश से जाता है अमेरिका सप्लाई हो गए, उसमें भी 50% का लगा दिया टैरिफ। आपका स्टील और लोहा पर तो पहले से ही टैरिफ चल ही रहा था, 50% उस पर भी हो चुका था। सीमेंट पे भी 50% का टैरिफ लगा दिया गया। अब दोस्तों, लकड़ी का जितने फर्नीचर है, जितने सामान यूज किया जाता है घर में, स्कूल में या फिर किसी ऑफिस में, उसमें भी 50% का टैरिफ लगा दिया गया। खिलौना पर, बच्चों का खेलने वाला खिलौना पर भी 50% का टैरिफ लगा दिया गया। तो आप ये देखिए, घर का सारा यूज होने वाला सामान और उद्योग में, ऑफिस में, घर में, लोहा, लकड़ी, स्टील, युद्धपोत में सारे लगने वाले स्टील, उस सब पे 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। और अब तो हद ही हो गई। आज अमेरिका जाने वाले दवाई पर 100% का टैरिफ लगा दिया। मतलब समझ रहे हैं, 1 रुपये में जो टैबलेट बिक रहा था अमेरिका में, अब वो 2 रुपये में बिकेगा। जो 10,000 में कोई दवाई बिक रहा था वो 20,000 में बिकेगा। ये तो है टैरिफ का सिस्टम। यहाँ तो उन्होंने हद ही कर दी। जब विदेश से जाने वाले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो है ना CEO बन के जा रहा हो या वैज्ञानिक हो, जो अमेरिका के विकास का रीढ़ का हड्डी है, अमेरिका को आगे बढ़ाने वाला यही सब ब्यूरोक्रेट है जो कि दूसरे देश से पढ़ के
और टैलेंटेड हो करके वो अमेरिका को विकास के रास्ते पर और तेजी से ऊपर ले जाने के लिए जाते हैं। उन कम तनख्वाह में, कम पगार पर काम करने वाले लोगों पर भी 1000 का टैरिफ लगा दिया। कैसे? अमेरिका का कोई भी इंजीनियर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी जो है ना प्रोफेसर अमेरिका जाएगा भारत का, तो जानते क्या होगा? पहले वीजा लगता था 6 लाख का, अब वीजा लगेगा $1 लाख का, यानी 90 लाख रुपए के आसपास। तो 1000% टैरिफ हो रहा है। ये सारा टैरिफ का खेल अमेरिका सिर्फ इसलिए चला रहा है, इसका 2 कारण है। एक तो हमारा देश ही फर्स्ट रहे, यानी हमारे देश में जितने भी सामग्री का चीज है, उपयोग का चीज है, उस देश का उत्पादन यही अमेरिका में ही हो, उनका मानना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और टैरिफ लगाने से क्या होगा कि कुछ देश डर करके, इस टैरिफ के डर से अमेरिका के साथ सिलेंडर भूल जाएगा। तो अमेरिका उनको हर एक गलत नीति में, हर एक सही नीति में हाँ करवाएगा। जिस दिन ना करेगा फिर उस पर टैरिफ लगा देगा। अब आइए जानते हैं, विश्व का कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी शहर, कोई भी गांव या एक घर को ले लीजिए। चलिए घर से ही हम बात करते हैं। एक घर में 5-10 सदस्य होता है, उनके उपयोग में आने वाला सभी सामान का उत्पादन उसके घर वालों या घर में नहीं कर सकता, ना कर पाया है आज तक, ना करेगा और ना अभी हो रहा है। तो जब एक घर, 5-10 सदस्य का एक घर, वो अपने उपयोग में आने वाले सभी सामानों का उत्पादन अपने घर में नहीं कर सकता, तो 40 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका सभी उपयोग में आने वाला सभी उत्पादन का उत्पाद कैसे अमेरिका में संभव कर पाएगा? ये संभव है ही नहीं। तो हमें तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है। कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेता है जो ना समाज के लिए ठीक हो, ना किसी दूसरे देश के लिए ठीक हो, ना उनके देश के नागरिक के लिए ठीक है, ना उनके देश के कोर्ट के लिए ठीक है, किसी के लिए भी ठीक नहीं, ना उनके संविधान के लिए ठीक है। तो ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति का घोषणा, तो उस पर हम बात किए। अब आइए हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में जो ये निर्णय लिया गया 100% टैरिफ लगाने का, उसका प्रभाव अमेरिका पे क्या पड़ेगा और उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस देश पे ये टैरिफ लगाया गया 50% और 100%। ताकि अमेरिका में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है वो मैं थोड़ा बताऊं आपको। अमेरिका में प्रभाव, पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि महंगाई दर इतनी बढ़ जाएगी, कि अमेरिका के नागरिकों के लिए जो है ना खरीद बिक्री करना संभव नहीं होगा। क्यों? 100% टैरिफ का मतलब हो गया कि एक दवाई जो 5,000 में मिल रहा था वो 10,000 में मिलेगा, जो 20,000 में मिल रहा था वो 40,000 में मिलेगा, जो 5 रुपये मिल रहा था वो 10 रुपये मिलेगा। तो महंगाई दर अमेरिका में काफी बढ़ जाएगा। दूसरा, अमेरिका का गरीब तबके का लोग भूखे प्यासे नंगे मर जाएंगे। उनके पास उतना डॉलर ही नहीं होगा कि वो उतने महंगे रेट पे फर्नीचर खरीद ले, उतने महंगे रेट पे घर का किचन का सारा सामान खरीद ले, उतने महंगे रेट पे कपड़े खरीद ले। तो ये सब सामान जब उनको डबल करके मिलेगा, डबल करके रेट पे दवाई उनको मिलेगा, तो भूखे प्यासे दवाई के बगैर मर जाएगा। बीच वाले तबका के जो लोग हैं, जो अमीरी रेखा को छूने पर है, गरीबी रेखा से ऊपर उठा और अमीरी रेखा को छूने पर है, उनका क्या हो? वो वहां से नीचे खिसक करके गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। क्या होगा? अमीरी रेखा को छूने वाले लोग वहां से नीचे लुढ़क करके गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा, यानी वो गरीब हो जाएगा, सबसे गरीब हो जाएगा। तीसरा, जो अमीर तबके के लोग हैं, जिसको आप उद्योगपति मानते हैं, जिसको आप अरबों खरबों वाला आदमी मानते हैं, उनका क्या होगा? इतनी महंगाई में उनके यहाँ लेबर का रेट दुगना हो जाएगा,
जो बाहर से उत्पाद आ रहा था उसका कीमत दुगना हो जाएगा। तो इतनी महंगाई के कारण, लेबर महंगे होने के कारण, वहाँ की सारी व्यवस्था महंगे होने के कारण उनका बैंक का खजाना लूट जाएगा। तीनों तबके की बात बता दी मैंने। अब आइए उसके बाद भी क्या प्रभाव पड़ेगा, भयंकर विनाशकारी प्रभाव जिसको आप कह सकते। ये तो सामान्य प्रभाव था, लेकिन एक दो प्रभाव ऐसे पड़ेंगे जिसका विनाश के बारे में सोचा जाए, कहा जाए तो कम है। जैसे सभी चीज महंगा हो जाएगा अमेरिका में। जब सभी चीज महंगा हो जाएगा, लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा, वहां भूखमरी बढ़ेगी, वहां अपराध बढ़ेगा, छीना झपटी लूट खसोट ये सब बढ़ जाएगा। इतना अधिक अपराध बढ़ जाएगा, इतना अधिक अपराध बढ़ जाएगा कि अमेरिका विकास के रास्ते पर जाते जाते भटक के एक गर्दिश वाले देश के रूप में कहलाना शुरू कर देगा। विकास का ग्राफ इतना बढ़ जाएगा अभाव के कारण। तो ये हो गया विनाशकारी। एक दूसरी बात और मान लीजिए, अगर अमेरिका से लोग खरीद बिक्री ही नहीं करेगा विश्व का दूसरा देश, तो जिस डॉलर के आधार पर अमेरिका पूरे विश्व में बादशाहत दिखाता है, चौधराहट दिखाता है, उस डॉलर का क्या होगा, डॉलर का भी कीमत घटेगा, डॉलर के अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। डॉलर के अस्तित्व पे जिस दिन हम खतरा आ जाएगा, उस दिन अमेरिका का विनाश शुरू हो जाएगा। आइए, ये तो अमेरिका पे पड़ने वाला प्रभाव हुआ। अब विश्व पे भी प्रभाव पड़ेगा नहीं इसका। जब इतना डबल टैरिफ हो गया, 100% का टैरिफ हो गया, तो विश्व पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना। विश्व छूता तो रह नहीं सकता इस टैरिफ से। अब क्या होगा, जो देश अमेरिका में ये सारे सामान सप्लाई करते हैं, उनको अर्थव्यवस्था डगमगाता हुआ देखना पड़ेगा अपने देश में। उनके देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा, वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, वहाँ भी कुछ भूखमरी बढ़ जाएगा, वहाँ भी छीना झपटी बढ़ जाएगा, वहाँ भी अपराध का ग्राफ बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, कुछ देश तो इस टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका के शरण में चला जाएगा, जो अब तक कई देश जा भी चुका है। तो जो शरण में जा चुका होगा अमेरिका की शरण में, वो उनका गुलाम बन जाएगा, उनसे हर अपराध करवाएगा दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए, दूसरे देश पे उनसे कब्जा करवाएगा अपना सैन्य बल दे करके, अपना बम बारूद पिस्तौल दे करके। ये तो कुछ देशों का हाल होगा। जो देश स्वाभिमान है, जैसे कुछ देश का मैं नाम लेता हूँ, भारत हो गया, चाइना होगा, आपका ब्राजील हो गया, आपका क्या बोल रहे हैं जापान हो गया, आपका रसिया हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब देश स्वाभिमान देश के रूप में अमेरिका का विरोध करेगा। अमेरिका का किस रूप में विरोध करेगा, अब जैसे देखिए कि विरोध इस रूप में होगा कि अमेरिका के डॉलर पे कुछ खरीद बिक्री करने के बजाय दूसरे देश से अपने अपने देश के मुद्रा में खरीद बिक्री करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, डॉलर का अस्तित्व डगमगा जाएगा। जो अमेरिका डॉलर के सहारे एक एक साल में अरबों अरबों खरबों रुपया का मुनाफा कमाता है कमीशन के रूप में, वो तो खत्म हो जाएगा, वो उनका पूरा बादशाहत खत्म हो जाएगा। दूसरी बात बता रहा हूं, अगर इसी तरीके से अमेरिका दूसरे देश के साथ भेदभाव पूर्ण वाला नीति करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है। ये ब्रिक देश जो है हमारा, जिसमें 4-5 देश हैं, उसमें सऊदी अरब भी था, उसको अभी निकाला गया है। बाकी हमारे जो 4-5 देश हैं, ये सारे देश ब्रिक्स का एक मुद्रा बना रहा है। डॉलर के खिलाफ विश्व में एकत्रित होके ये ब्रिक देश अपना एक मुद्रा बना रहा है। अगर वो मुद्रा 29 से 30 में चलन में आ गया और आएगा, अगर यही इसी तरह का गलत निर्णय अमेरिका लेता रहा, तो ये लोग मजबूर होकर के डॉलर की समाप्ति के लिए जो है ना अपना ब्रिक्स वाला मुद्रा लाएगा। 29 तक में लाने का प्लान है। जब ये सारे देश डॉलर को छोड़ करके इस ब्रिक्स मुद्रा में अपना विनिमय प्रणाली यानी आदान प्रदान करना शुरू करेगा, तो जानते हैं क्या होगा, ये ब्रिक्स वाले देश जो है विश्व का
जीडीपी का 45 से 50% उनके पास है। यानी विश्व में जितना अर्थव्यवस्था है, जितना बड़ा मुद्रा भंडार है, उसमें से 45 से 50% मुद्रा भंडार इन सभी ब्रिक्स देशों में है। ये सभी मिलकर रोल आउट करता है, घुमाता है एक दूसरे देश से, तीसरे देश से, चौथे देश से, तब वो जाके डॉलर में व्यापार कर पाता है। और अब क्या होगा, ये लोग मजबूर होकर के ब्रिक्स का मुद्रा चलन में लाएगा। अमेरिका का 14 हाथ डॉलर का खत्म हो जाएगा, 22 हाथ खत्म हो जाएगा। फिर जानते क्या होगा, आने वाले दिन में वेनेजुएला का आपने नाम सुना होगा। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल भंडार निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, लेकिन उनके देश के सरकार की नीति की वजह से वेनेजुएला सबसे गरीब देश हो गया। उसी तरीके का वेनेजुएला देश अमेरिका बन के रह जाएगा और विश्व एकत्रित होकर आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपके लिए जानकारी के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।